वेलकम टू लिटरेचर कम्युनिटी। वेलकम टू सोनारीज क्लासरूम। तो गाइस, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस, और उसमें हमने पेपर 1 का सिलेबस देखा था। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 का सिलेबस। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, और स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि बिना समझे वीडियो समझ में नहीं आएगी। जो भी लिखा है मैंने वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, पेपर 2 में हमें 3 किताबें पढ़नी रहती है। यह 3 किताबों का नाम है, पहला है हमारा पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी। पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी ये हमारा पोएम्स का, इस बुक में बहुत सारे पोएम्स दिए गए हैं, जिसमें से कि कुछ कुछ पोएम्स हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है। दूसरा है द ईव ऑफ सेंट एगन्स बाय जॉन किट्स। यह हमारा जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है। इसमें हमें पढ़ना रहता है सेंट एगन्स के बारे में। और तीसरा हमारा बुक है मैक फिलकेनो बाय जॉन ड्राइडन। यह पुस्तक जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है, और इसमें भी हमें पढ़ना पड़ता है मैक फिलकेनो के बारे में। और तो अब चलिए हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ हमारा एग्ज़ाम में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। पूरा 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप रहता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला 2 पैसेजेस पूछेंगे पोयम का, गोल्डन ट्रेजरी का, जो कि 16 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चंस। और इसमें एक्सप्लेनेशन करने रहता है। कोई भी पैसेज दिया रहेगा पोयम का, और उसे हमें एक्सप्लेन करके उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। तो हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ ही उस पोयम के पैसेज को एक्सप्लेन करना रहता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन रहता है टू फ्रॉम लॉन्गर पोयम। टू फ्रॉम लॉन्गर पोयम, जो भी हमारे बुक के जो लंबे लंबे पोयम्स हैं, उसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 16 मार्क्स के ही रहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, पिछले वीडियो में तो मैंने बताया ही था कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या लिखना रहता है। ये भी हमारा 60 मार्क्स का रहता है। इसमें भी हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम गोल्डन ट्रेजरी और 2 क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्गर पोयम। वही बात है, गोल्डन ट्रेजरी में जो पोयम्स हैं उसमें से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। उसका हमें क्रिटिकल पोयम का कोई भी पार्ट पूछा रहेगा, एक पोयम का, और उसका हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना रहता है। तो बहुत बच्चों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने का सही तरीका नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूँगी इस पर भी एक अच्छी सी वीडियो बना के डाल दूँ। इससे बहुत ही मदद मिलेगी आप लोगों को। और 2 क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्गर पोयम, जो हमारे गोल्डन ट्रेजरी का जो लंबे लंबे पोयम्स होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहता है प्रोसोडी। प्रोसोडी के बारे में भी बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। ये हमारा ग्रामेटिकल टर्म होता है प्रोसोडी, और इसमें भी हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला स्कैनिंग ऑफ पैसेज, जो कि 4 मार्क्स के रहते हैं, और दूसरा डिफिनीशन ऑफ प्रोसोडिक टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। ये भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डिफिनीशन ऑफ प्रोसोडिक टर्म्स में और फिगर ऑफ स्पीच में ये पूछते हैं कि जैसे कि बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। इन सभी का यूज़ पोएम लिखने के दौरान ही किया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी प्रोसोडिक पर भी एक वीडियो बना के डाल दूँ। और फिर गाइस, ये हमारा जो गोल्डन ट्रेजरी है, पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी, उसमें तो बहुत सारे पोएम्स दिए गए हैं, पर जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हमें पढ़ना है, मैंने उसका भी एक लिस्ट तैयार कर लिया है। तो आइए मैं वो लिस्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। इम्पॉर्टेंट पोएम्स इन गोल्डन ट्रेजरी, जो पोएम हमें एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस है, एग्ज़ाम में जो जिस पोएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी का मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है अ कंसोलेशन, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इस पोएम को विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए VVI है। इस क्वेश्चन से 100% पूछा ही जाता है क्वेश्चंस। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट है टू सेलिया बेन जॉनसन।
ये टू सीलिया जो पोएम है ये बेन जॉनसन द्वारा रिटन है और ये पोएम भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थॉट्स इन द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल, ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद द गिफ्ट्स ऑफ गॉड बाय जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो गाइस यहाँ पे जितने भी पोएम दिए गए हैं ये सारे हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस तो हैं ही, बट ये जो अ कंसोलेशन बाय विलियम शेक्सपियर है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक और है जो हमारा बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, वो है हमारा डोवर बीच और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जो 7 नंबर पे है। ये भी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीन चैप्टर अ कंसोलेशन, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर एंड डोवर बीच, ये तीनों चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए नीचे मैंने आप लोगों के लिए बुक्स का भी पिक्चर लगा दिया है ताकि आप लोग, ये बुक्स मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये है हमारा पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी जो कि पोएम्स का बुक है, ये बुक आप ले लीजिए। और दूसरा है हमारा ये नारायण्स जॉन ड्राइडन मैकफिल केनेवी, जो है मैकफिल केनेवी बाय जॉन ड्राइडन, ये भी बुक ये नारायण्स कंपनी का आता है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें हिंदी भी अब दिया जा रहा है। और थर्ड बुक है हमारा ये द ईव ऑफ सेंट एगन्स, ये भी बुक नारायण्स कंपनी का ही है। ये तीनों बुक्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।